एक पिंडारा गांव है, जींद के कतीसार है, बिल्कुल साथ लगता, और वहां इन घीसा पंथियों का, ये भी कबीर पंथी कहलाते हैं लेकिन नकली, इनका अपना एक डेरा है, इनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो इनका एक वहां पर 2 आश्रम है, एक आश्रम में सत्संग हो रहा था और वहां 4 दिन सत्संग कराया करते, वो पाठ चला करता था। दास भी तब तक उपदेश देने का अधिकार नहीं मिला था इस दास को। प्रभु ये दिखा रहे थे कि इनको देखिए किसी संत से, तो वहां जाते थे, उनके सत्संग सुने। तो उस एक स्टेज लगा देते थे, ऐसे तख्त डाल के लंबे उन पर बैठा देते, 5-7 जितनी वक्ता आती थी। तो उनमें से एक वक्ता एक का बात की रटवा रहा, 2 सत्संग हो दिए उसके 3, के भी जीव तो परमात्मा है, जीव शरीर नहीं है, ये शरीर तू नहीं है, तूने अज्ञानता से शरीर को तू मान लिया, स्वयं मान लिया। अगर इस शरीर में कोई पीड़ा है तो शरीर को है, आपको नहीं है। आप ये एक बार मन में धारणा कर लीजिए, आपको कोई दुख महसूस नहीं होगा। तो ऐसे बहुत लंबे चौड़े कथा, और बड़ा विद्वान, कदे संस्कृत बोलर, फिर हिंदी बोलर, कदे अंग्रेजी में भी 2 शब्द कह दे, तो सभी श्रोता भी प्रभावित, और उनके साथ बैठे जो वक्ता थे वह उससे डिमोरलाइज हो गए। लास्ट वाले दिन उसने के प्रवचन किया कि मैं एक बार जा रहा था, एक व्यक्ति पीड़ा से करहा रहा था, उसको बहुत भयंकर दर्द था शरीर के अंदर। मैंने उसको समझाया, रे भोले आदमी, तू तो आत्मा है, तू शरीर नहीं है, ये कष्ट तो शरीर को हो रहा है, तू क्यों रो रहा है। कहते इतनी बात सुनकर मेरे वचन से उसने अपने आप को पहचान लिया, उसका दर्द दूर हो गया, वो चैन से बैठ गया। अपने आत्मा श्रोता तो जो भी वक्ता कह रहा है उसने सच्ची मान लेता है, चल ठीक कह रहा है, क्योंकि स्वयं ज्ञान नहीं था मैं। अब वो सत्संग करके समापन हो गया 2 बजे से 1:30 बजे से, वो जाके अपने कमरे में, अलग से कमरे उनके अलॉट कर रखे थे एक एक, उस कमरे में चैन वो लेटा। आधे घंटे के बाद में उसके हिसाब पेट में भयंकर पीड़ा हुई, न चल्ला व डांगर की डाल, पशु की तरह मारे कल की, आयो मर गया, आयो मर गया। ये आम लोटे थे थोड़े से, आंख लगेंगे इतना, उसकी बाद चल लाइट सुनी। इतने में दूसरे आश्रम से गाड़ी लाए, कार, उसने उसमें डाल के 2-3 किलोमीटर वहां से शहर है, वहां ले गए जींद में। वो सुबह 5-6 बजे लाए उसको डॉक्टर से, उसका चैन हुई, आ गया। और उतर के गाड़ी में तीनों चाले शायद जैसे जच्चा चला रहे हैं। और फिर वो जो दूसरे उसके साथी थे वक्ता संत, वो थे तो वह भी नकली है, वो आके उनमें से कहने लगे उनको, उस नकली को, कि महाराज जी तो आत्मा था, और तू क्यों रो रहा था भाई, शरीर को दर्द था, आपको तो था ही नहीं, क्यों कल की मारा था रात ने, अड़पड़न भी ना दिए डांगर। तो नो कहे चल चल अपना काम कर। तो ऐसे हैं ये नकली, और ये ऐसी थोड़ी बृहस्पति जी की है। नो कहे दुख में भी सुख का अनुभव करे, पेट में दर्द हो, नो कहे चैन ते लेट जाओ, रो मत। कल की महाराजे पेट का कोई भी पीड़ा है तो उस पीड़ा का समाधान हो, किसी तरह हो, टेबलेट से हो या कोई मालिश तो हो, तो उसका तब वो पीड़ा मिटता, फिर चैन हो। ऐसे ही पाप से दुख है तो उस पाप का नाश हो, उसको नाश परमात्मा कबीर जी ही कर सकते हैं, पूर्ण ब्रह्म ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। अब आगे देखो, इन राक्षसों के गुरु अपनात्माओं, जैसे अभी इसी 414 पृष्ठ पर लिखा है कि जो पहले वाले युगों में, सतयुग त्रेता में जो राक्षस माने जाते थे, वो वर्तमान के ब्राह्मणा जैसे तो वो राक्षस थे, यानी वो भी भक्ति करते थे। अब जैसे प्रहलाद एक पुण्यात्मा था,
ये सभी साधना भक्ति वेदों अनुसार जैसा इनको ज्ञान मिला समझा वेदों को ऐसे ही करते थे, लेकिन वो मर्यादा का पालन ना करके सारे विकार भी करते रहे, साधना भी करते रहे, इसलिए उनको हे समझने लगे, उनको राक्षस की कैटेगरी दे दी। और थे वो सभी थे तो अच्छी आत्माएं, लेकिन उन्होंने मर्यादाओं का पालन नहीं किया भक्ति मार्ग का, इसलिए वो राक्षस कहलाए। जो मर्यादा का पालन करते रहे वो देव कहलाए। और ये सभी हैं ब्रह्मा जी के ही पुत्र, ब्रह्मा जी की संतान हैं, और ब्रह्मा वाले ज्ञान को ही ये दोनों पक्ष आधार मानते हैं। अब सुनो चौथा सकंद और पृष्ठ नंबर 243 पे व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद की बात सुनकर, प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य, ये राक्षसों के गुरु, प्रहलाद जी के गुरु, ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, राक्षसों से कहा, दानव तुम मेरे यजमान हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न ही पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। देख, यहां तक ठेका ले लिया इसने कि तुमको ना तो पाताल जाने दूंगा और ना तुम डरो घबराओ ना, अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हें बचा लूंगा। फिर क्या कहते हैं, तुरंत ही बात बदल गया। धर्म के मर्मज महाशो, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है उसे बता रहा हूं, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर है, हितकर सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था, यानी ब्रह्मा जी के ज्ञान की भी पोल पाटा ही साथ में होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके, यानी पाप कर्म को जो काट सके। विपरीत समय के कारण, अब व्यास जी कह रहे हैं कि अब प्रहलाद को कह रहे हैं कि अब विपरीत समय, थारी उल्टे दिन लाग रहे हैं, इस कारण तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई है। अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। समय सदा बदलता रहता है, कुछ ही दिन पूर्व तुम सम्राट रह चुके हो, प्रहलाद को कह रहे हैं। अब देखो, यहां तो कह रहे हैं कि मैं अपने सत मंत्रों के प्रभाव से तुम्हारी रक्षा कर लूंगा, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल ही जाना चाहिए। और फिर यूं कहे, मैंने ब्रह्मा जी पे एक बात सुनी है, वह बड़ी सच्ची है, अटल है, कि धरातल पर कोई भी ऐसा नहीं है पुरुष, स्वर्ग पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। तो कहता है, अब एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। देखो, अभी से थे ये नकली गुरु और इसे श्रद्धालु भगत, ऊपर तक कह रहा है मैं थारी रक्षा करूंगा, नहीं जाने दूंगा पाताल में, और नीचे कह जाना तो पड़ेगा। ये ब्रह्मा जी के वचन है, जो कर्म है वो कट नहीं सकता, भोगना ही पड़ता है। अब वेद क्या बताते हैं और दिखाता हूं। एक नकली वर्तमान मांडी पाक रहा था महर्षि युद्धानंद। अब यहां यही बात बिगड़ी रही कि हमारे पूर्वज शिक्षित थे और ये नकली संस्कृत भाषा जाने थे, बस वेद व्याध नहीं, कोई इनको पता ही नहीं था वेदों में क्या लिखा है। तो दंत कथा को ही आधार बनाकर लोगों को बांटते रहे, अपना अनुभव अलग से पुस्तक बना गए। हम भोली आत्मा इन पुस्तकों को पढ़कर ये सोचते रहे कि वेदों में ऐसा ही लिखा होगा जो महर्षि जी ने लिखा है।